ब्रज की भूमि से एक गायन की विधा जिसे रसिया कहते हैं, उसके प्रणेता कौन है? आखिर क्यों गली गली में रसिया गाई जाती है? ब्रज की ही रसिया क्यों इतनी खास है? इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग कौन हैं? इसका इतिहास क्या है? और अभी आने वाले वक्त में आने वाली पीढ़ी उसका भविष्य क्या देखती है? ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे साथ। आज ब्रज में हो रही रे रसिया, ये रसिया शब्द सुन करके आपके जहन में क्या आता है? ब्रज की छाप, ब्रज की होली। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ब्रज की होली में रसिया का क्या महत्व है और ये रसिया आया कहाँ से है। क्या है रसिया, क्यों है रसिया? रसिया आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। ये शब्द रसिया आया कहाँ से? रसिया के मायने है क्या? और जैसे सोहर कजरी ठुमरी गाई जाती है, रसिया ब्रज से इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? आज आए रंग में बोरोरी, होरी खेलन आयो श्याम, आज आए रंग में बोरोरी, केसरी कोरे कोरे कलश मंगाओ रंग केसरी गोरोरी, कोरे कोरे कलश मंगाओ रंग केसरी गोरोरी। तो कारो गोरा करो मोह पे केसरी मला करो जाए कार्य ते गोरोरी, होरी खेलन आए श्याम, आज जाए रंग में बोरोरी, रंग में बोरोरी, आज जाए रंग में बोरोरी, होरी खेलन आए श्याम, आज जाए रंग में बोरोरी। भाग पी पी के तूने लगाए ठुमके तो मोहल्ले की पब्लिक बवाली हो गई। भाग पी पी के तूने लगाए ठुमके तो मोहल्ले की पब्लिक हमारी रानी है वो रस से भरी हुई है। कहता है कृष्ण जी रस से भरे हैं। कृष्ण भी है, कृष्ण तो प्रेमी है उनके, दोनों प्रेम में डूबे हुए हैं। कुल मिला के कहा जाए जो प्रेम में डूबा हुआ रस हो, लेकिन उसमें होली के वक्त ये क्यों गाया जाता है? इसलिए कि गोपियां ठाकुर जी खुश होते हैं, इससे राधा रानी खुश होती है। खुश होती है। हाँ। तो एक रसिया हमें सुनाइए जो यहाँ की गलियों में खूब गूंजता है। आज ब्रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। और इस गीत के अलावा और कौन सा रसिया गीत है जो आप लोगों को याद है? कोई दूसरा बताओ। अरे सुने जसोदा के लाल रसिया ओरी, ए सुने जसोदा के लाल रसिया ओरी में, मेरा खोए गयो बाजू बंद रसिया ओरी में, अरे ऊधा में लाला तेने बहुत मचायो, ऊधा में लाला तेने बहुत मचायो, लाज शरम का घर धरे आयो, लाज शरम का घर धरे आयो, मैं तो है गई तो से तंग रसिया होरी में, मैं तो है गई तो से तंग रसिया होरी में। यही वो सड़क है जो मथुरा तक लेके जाती है। न जाने कितने लाखों सैलानी आते हैं इसी रास्ते पर चलकर, वापस भी जाते हैं ढेर सारी होली की यादों को लेकर। हमने उनसे भी पूछा कि भाई उनकी नजर में क्या है रसिया। भाग पी पी के तूने लगाए ठुमके तो मोहल्ले की पब्लिक बवाली हो गई। भाग पी पी के तूने लगाए ठुमके तो मोहल्ले की पब्लिक बवाली। एस्कॉन मंदिर, एस्कॉन टेम्पल में होली का जो रंग है
वो कृष्ण की भक्ति के संग दिखाई देता है। उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ हमेशा होने वाले भजन कीर्तन में आज रंग ज़्यादा है, आज गोपियों का संग ज़्यादा है, रास रचाने वाले रसिया ज़्यादा हैं और इस रास को देखने वाले बाहर से आए मेहमान भी ज़्यादा है। हाय, which country? Can you speak English? No, I can't. I cannot. But you are speaking. I'm just listening. Everywhere it's wonderful. Good music, good dancing, and spirit is very well. एस्कॉन मंदिर में बहुत सारी राधा रानी घूम रही हैं। कृष्ण की राधा रानी आज होली के त्योहार में कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है ये पूरा माहौल। हाँ, कृष्ण आपके साथ कौन-कौन है? सब राधे राधे। सब राधा रानियां हैं। राधा कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई है। बिल्कुल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। राधे ये रंग क्या है ये? होली का रूप तो बहुत अच्छा है। अच्छा। कृष्ण को अच्छा लगता है, नाचो गाओ कूदो, कि जैसा भी करने का ऐसा नाचो कृष्ण, हाँ ऐसा करो, बताएं कृष्ण क्या चाहते हैं? बस नाच करो, ऐसा चाहता है, नाचो खेलो, उसको अच्छा लगता है, खुश रहता है। अपन क्या चाहते हैं? कृष्ण प्रेम चाहते हैं, हाँ, प्रेम चाहते हैं कृष्ण। और आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे रंग हैं। बांके बिहारी जी हमें खुश देखना चाहते हैं, उनके दरबार में आके हम प्रसन्न होके जाना चाहते हैं। हाँ, उनके रसिया गीत- दर्शन पाके अपना मन मोहन हो गया है। हाँ, और यही है यहाँ पे मन मोहन हो जाता है। आपका भी मन मोहन हो चुका है। जी बिल्कुल, श्री श्री राधा रानी के चरणों में है। रसिया जानते हैं क्या है? रसिया हम सिंपल से रस से भरा, जो रस से भरा, जो रस प्रदान कर रहा है सबको होली का रसिया, सबको होली में रिझाने वाला। रस में। रसिया क्या है? रसिया वो है जो ठाकुर जी के रस में आनंद लेते हैं, जो होली के आनंद जो रस दे रहा है और जिसमें खुद रस से भरा हुआ है, वो रसिया है। वो रसिया है। आप बताइए रसिया क्या है? रस से भरा हुआ। श्री कृष्ण की भक्ति। हाँ जी, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर रसिया का रंग समझने के लिए लोग दूर दूर से आए हैं और यही भक्ति का रंग है जो लोगों को एक साथ यहाँ पर एस्कॉन टेम्पल में खींच करके ले आता है। मेरे पीछे ये रास्ते आपको वृंदावन की ओर ले जाते हैं, मैं आपको वहीं ले चलूँगी। वहाँ गलियों में जो मंडली मुझे मिली, उड़ते रंग अबीर गुलाल के बीच जिस तरीके से रसिया के मायने समझाएं, वो आपको भी बांध करके रख देंगी। रसिया गायन मंडली से अगर हम पूछे, ये ब्रज में ही ऐसा क्यों है कि यहीं के लोग रसिया गाते हैं और पूरी दुनिया जानती है? ये ब्रज के लोग जानते हैं, अंत के नहीं जानते हैं। ये रसिया है क्या? रसिया ये है, ब्रज का रसिया ये है, कृष्ण भगवान की स्थापना है ये। स्थापना है ये। हाँ उनकी देन है। हाँ, इनकी कृष्ण अम्मा, भगवान। तुम तो बहुत दिनों से देखे हो, ये बताओ रसिया गायन क्यों करते हैं? रसिया गाय करते हैं, बिहारी जी भगवान रखे मारे, भगवान शरण में कैसे जाएंगे? जब आप भक्ति करेंगे जब वही तो जाएंगे। भक्ति से। हाँ, और भक्ति नहीं होगी तो नहीं बुलाएंगे। लाल की जय। रसिया गीत गा के बताएं ताकि दर्शकों को पता चले। आय के रे रासो रचाए जइयो मेरे काना बंसी वाले, रज में आए जइयो मेरे काना बंसी वाले, मेरे काना बंसी वाले, मोहन मुरली बारे, मेरे काना बंसी वाले, मेरे मोहन मुरली बारे, एक बार ब्रज में आए जइयो मेरे काना बंसी बारे, इन्ने आके चराए जइयो मेरे काना बंसी बारे, इन्ने आके चराए जइयो मेरे काना बंसी बारे, मेरे काना बंसी बारे, एक बार ब्रज में आ जाइयो मेरे काना बंसी बारे। रंग रसिया मन बसिया, आखिर मिलेंगे कहाँ? मुझे तो मिले श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर,
जब वहाँ पहुँची और मैं उस मंडली से मिल पाई जहाँ रास रचाने का सौभाग्य उन्हें मिलता है, उनसे भी पूछा उनकी नज़र में क्या है रसिया। मेरा नाम वेदू है, मैं दिल्ली से हूँ। सभी को राधे राधे। यहाँ की बात तो हम क्या कोई नहीं जानता, और यहाँ पे क्या रसगुल्ला हुआ है, कौन कैसे आता है, कौन कहाँ से आता है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो है। मैं भी यहाँ फर्स्ट बार आया हूँ आज। लेकिन यहाँ से जो श्री कृष्ण भगवान को जिस तरीके से जोड़ के देखा जाता है कि वो इस जगह पे रह के रास रचाते होंगे, वो करते वक्त क्या फीलिंग आती है जब आप मंच पे हो? कहना तो नहीं चाहिए कि उनकी बात अलग है, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हम साथ जन्मभूमि पे ही नाच रहे हैं, काश हम यहीं पैदा होते, ऐसा होता। आप बताएं, आपका नाम? मेरा नाम हेमलता है। हेमलता, आपको बताइए ये रास का मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये ब्रज की भूमि से ही जुड़ा है, आपको कैसा लगता है? यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसा है? यहाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब क्या बताऊँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती, इतनी ज़्यादा मतलब खुशी है मुझे यहाँ आने से। और बोलिए आप। अच्छा ये बताइए, आप लोग ब्रज के ही हैं? आप लोगों को बचपन से ये शौक था, ये पता था कि ये ब्रज के रसिया विधा को आगे बढ़ाना है? जी बिल्कुल, बचपन से ही था ऐसा कि हम लोग ब्रज का जो कल्चर है उसको हम कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है। अब हम अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब खुशनसीब मान रहे हैं कि हम इस धरती पे जन्म दिया। हमने सीख रही है ये? हमें 12-13 साल हो गए जी, 10-15 साल हो गए। 15 साल हो गए। पिछले 5 साल से हर साल मैं यहाँ आता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि जो यहाँ ठाकुर जी बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं यही कहूँगा, जब तक मैं इस रूप को धारण करता हूँ, जब तक मुझे यहाँ ठाकुर जी बनने का मौका मिले, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य। साल भर क्या करते हैं आप? साल भर वैसे पढ़ाई भी है और वर्क भी है और ये काम भी करते हैं हम। हाँ, यहाँ पर हम यहाँ जो आनंद आता है, हम देश विदेशों में भी जाते हैं, पर जो यहाँ की आनंद की अनुभूति है वो मुझे कहीं अनुभव नहीं होती। तो यहाँ आके मुझे लगता है कि हाँ, मेरे साक्षात ठाकुर जी हैं। एक रसिया की लाइन तो हो जाए। रसिया की लाइन तो नहीं, पर एक ठाकुर जी का वचन है कि जो तू आए एक पग मैं आऊँ पग 60, जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। तो ठाकुर जी ने एक आए, ठाकुर जी के प्रति आप एक कदम बढ़ाइए तो वो 7 कदम आपके पास आते हैं। ये रज में ऐसा क्या है कि यहाँ के रास में और आप लोगों के कल्चर में वो बात है जो पूरी दुनिया में नहीं? ये तो हम नहीं जानते क्या है, पर आनंद आ जाता है इसे करके। कितना टाइम लगता है? कब से सीख रही है? बहुत टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। अभी तो आप इतनी छोटी सी खुद ही है। कहाँ से सीखा? इनसे? किसी से नहीं, सेल्फ। और घर वाले क्या कहे? मतलब आपने बताया कि आपको रसिया। बहुत खुश हुए कि इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करने का मौका मिला। यमुना तट पर कुंज गलिन में हर जगह मैंने जब रास ढूंढने की कोशिश की, रसिया को ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि हर ब्रजवासी के भीतर है एक रसिया, और वो जो गीत है वो यहाँ की मिट्टी में बसा है। लेकिन कहाँ कहाँ मुझे मिले रसिया, देखिए ज़रा। आज हम आपको एबीपी गंगा पर मिलवाने वाले हैं वाकई में रसिया गायन की उत्पत्ति और ब्रज की रज से जो खुशबू आती है उसे समेट करके अपनी अगली पीढ़ी तक देने की कुवत रखने वाले कुछ ऐसे लोगों से जो वाकई रसिया गायन के लिए जाने जाते हैं। आपने ये रसिया गायन कब सीखा? बचपन से ही आपने सुन के, या फिर आपको लगता था कि ये जो गीत है ये मेरा अपना है? नहीं, ये तो महापुरुषों की वाणी है, महापुरुषों की रचना है, जिन्होंने रची है उनका प्रसाद ही। हम लोग तो जन्म से ही ब्रज के हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक ही गॉड गिफ्ट हम लोगों को प्राप्त होता है यहाँ पर ठाकुर जी की कृपा से जो है, और उसका सब लोग आनंद लेते हैं। और पूरे विश्व में ब्रज की होली की तो एक परस्पर अनूठी चर्चा रहती ही है, और ब्रज का आनंद हमारे ठाकुर जी ने ब्रज गोपियों के साथ, भक्तों के साथ में आनंद लिया है। मैंने हर होली देखी, हर होली कवर किया, लेकिन एक जिसे कहते हैं कि सामान्यतः हर जगह जो चीज़ मिलेगी रंग के अलावा, वो है रसिया गायन। गुलाल की, फूल की, रंग की होली होती है। हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं, तेरे नैनारी नुकीले नए ढंग खेल रहे तो संग होरी। अब मतलब ये है कि ये तो होली होती है, पर जो नेत्रों के माध्यम से भी होली होती है। हम कैसे होली खेलते, कैसे देखते, कैसे करते हैं। कैसा है ब्रज देश निगोड़ा,
जग होली ब्रज हो रहा। होली शब्द संसार में है, यहाँ होली नहीं है, यहाँ है हो री। ब्रज भाषा में होली है ही नहीं, यहाँ तो री है, हो री। तो हो री माने तेरे मन की तो है गई, अब मेरे मन की होएगी। तेरे मन की तो है गई और मेरे मन की होएगी। ये भाव की हो रही, अनुराग की हो रही, भक्ति की हो रही, ज्ञान की हो रही। मंदिरों में जो गायन होता है उसे समाज गायन कहते हैं। उस परंपरा में जो रसिया पद का गायन है वो राधा और कृष्ण की गोप और गोपियों की टोली का संवाद है। यमुना तट से जब आप लगते हुए कहीं जाने की कोशिश करते हैं तो वो मंदिर है द्वारकाधीश जी का। द्वारकाधीश की सेवा में लगे जो मंडली के लोग मुझे मिले, जो एक पाठशाला का काम करते हैं, उनसे जो मुलाकात हुई वो बड़ी दिलचस्प थी। आप भी देखिए। पूरी पाठशाला है रसिया की, जिन्होंने थाप पे रसिया को और आगे बढ़ाने की ठानी है और अपने जमाने से लगाए इतने नए नए लोगों को तैयार किया है। छैल बिहारी जी, एबीपी गंगा पे स्वागत है आपका। छैल बिहारी जी, कितनी उम्र हो गई और कब से लोगों को सिखा रहे हैं? ऐसा है, मेरी उम्र कम से कम 60 वर्ष की हो चुकी है और 50 साल से हम और चुन्नीलाल इस काम को कर रहे हैं। हमसे पहले यहाँ पर और भी आदमी करते थे इस मेले को, उनने हमको सिखाया, उनने हमको सिखा करके आज हम उनके बाद में हम कर रहे हैं। कैसे सिखाया, कैसे शुरुआत हुई? 45 साल से इस मेले को हम करते आ रहे हैं लगातार, और भगवान जब तक चाहेगा जब तक करते रहेंगे। होली की ये धूम ऐसी सिर्फ आपको ब्रज में मिलेगी और रसिया गीत यहाँ के कण-कण में बसा है और रसिया की धूम कण-कण में है, ब्रज की रज में है और इसको आगे बढ़ाने का जिम्मा जिनके कंधों पर, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। ये हमने जान 45 साल मुझे हो चुके हैं। हाँ। मैं 15 साल की वर्ष से इस रसियाओं को गा रहा हूँ। अब आप मंदिर में किस तरीके की होली की धूम है आप देख रहे हैं। सबसे पुरानी मंडली है रसिया की जो इस वक्त थाप दे रही है और पूरी जनता यहाँ पर होली के रस में डूबी हुई है। अगर आप देखें तो दूर दूर से लोग आए हैं, दर्शन शुरू हो गया है। माना ये जा रहा है आने वाले वक्त में और भीड़ होगी। कोशिश बहुत है लोगों की कि सब मैनेज रहे, लेकिन ये देखिए आप, ये एक ताल एक थाप पे लोग झूम उठे हैं। चुन्नीलाल जी हैं और फागू बाबा हैं जो कि ढोल बजा रहे हैं, जो थाप दे रहे हैं। वो मंडली के सबसे बुजुर्ग सीनियर हैं और उन्हीं के साथ उनके शागिर्द इस वक्त मंडली में रसिया गा रहे हैं। यही है ट्रेडिशनल रसिया गायन और इसे गाने के बाद दुनिया भर के लोग कैसे झूम उठते हैं उसकी बानगी ये पूरा प्रांगण है द्वारकाधीश मंदिर का। और जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो सिर्फ यहाँ रह के महसूस की जाती है और उम्मीद है कि कैमरे के जरिए आप महसूस कर पा रहे होंगे।
कैमरा सहयोगी रोहित के साथ मथुरा द्वारकाधीश मंदिर से मैं स्नेहलता, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।